अगर कोई जिम जाता है ना, तो ये बहस तो पक्का सुनी होगी। एक तरफ वो पुराने स्कूल के डंबल और बारबेल्स और दूसरी तरफ वो चमचमाती नई मशीनें। सवाल ये है कि मसल्स और ताकत बनाने के लिए असल में बेहतर क्या है। तो चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं, वो भी साइंस की मदद से। हाँ, तो ये है जिम का सबसे बड़ा, सबसे पुराना सवाल, एक तरह का अल्टीमेट शोडाउन। एक कोने में है हमारे क्लासिक भरोसेमंद फ्री वेट्स और दूसरे कोने में है वो एडवांस्ड हाईटेक मशीनें। सालों से ये सवाल पूछा जा रहा है, पर असली विनर है कौन? और देखो, आमतौर पर सोचा तो यही जाता है ना कि भाई फ्री वेट्स तो है हार्डकोर एथलीट लोगों के लिए, असली ताकत के लिए, और मशीनें वो तो बिगिनर्स के लिए हैं, सेफ हैं, आसान है। पर क्या ये बात इतनी सिंपल है? क्या साइंस भी यही मानता है? चलो आज इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हमारी मसल्स मतलब मांसपेशियां, वो असल में ग्रो कैसे करती हैं और क्या उन्हें सच में कोई फर्क पड़ता है कि जो टेंशन उन पर आ रही है वो डंबल से है या किसी मशीन से। अच्छा, तो मसल ग्रोथ के पीछे जो साइंस है ना, उसे कहते हैं मैकेनो ट्रांसडक्शन। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब हमारी मसल्स पर फिजिकल टेंशन या तनाव पड़ता है तो उसके सेल्स इस टेंशन को एक केमिकल सिग्नल में बदल देते हैं, और यही सिग्नल कहता है चलो अब ग्रो करने का टाइम है। बस यही है मसल ग्रोथ का पूरा खेल। और पता है कुछ साइंटिस्ट मजाक में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारी मसल एक मांस का नासमझ टुकड़ा है। मतलब मसल को खुद नहीं पता कि उस पर जो टेंशन पड़ रही है वो 50 किलो के डंबल से है या किसी केबल मशीन से। उसे तो बस एक ही चीज समझ आती है, टेंशन, और वो उसी टेंशन के जवाब में ग्रो करती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, डेटा भी यही कहता है। जब कई सारी स्टडीज को एक साथ मिलाकर देखा गया, जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं, तो एक बहुत क्लियर बात सामने आई। अगर आप टोटल वजन, मेहनत और इंटेंसिटी बराबर रखते हैं तो मसल्स का साइज यानी हाइपरट्रॉफी बढ़ाने में फ्री वेट्स और मशीनों में कोई खास मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अंतर नहीं है। तो यहाँ तक का फैसला एकदम साफ है। अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ मसल का साइज बढ़ाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री वेट्स मशीनें दोनों बराबर हैं। क्योंकि जैसा हमने कहा, मसल को सिर्फ टेंशन से मतलब है, बस। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर मसल साइज के लिए दोनों बराबर हैं तो फिर इतनी बड़ी बहस छिड़ी ही क्यों? असली फर्क छुपा है फिजिक्स में, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखो, ताकत सिर्फ मसल का साइज नहीं होती, ये एक स्किल है, एक सीखा हुआ हुनर, एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। सीधा सा मतलब है, आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसी में बेहतर होते जाते हैं। फ्री वेट से जो ताकत बनती है ना, वो असल दुनिया के कामों में, जैसे कोई भारी सामान उठाना या किसी खेल में, ज्यादा काम आती है। इसकी वजह है ग्रेविटी। फ्री वेट्स पूरी तरह से ग्रेविटी पर चलते हैं। इसका मतलब है कि एक ही लिफ्ट के दौरान आपकी मसल पर जो टेंशन है वो लगातार बदलती रहती है। जैसे एक बाइसेप कर्ल सोचो, सबसे ज्यादा जोर कब लगता है? जब आपका हाथ जमीन के पैरेलल होता है ना? जैसे ही आप वेट को ऊपर या नीचे ले जाते हैं, टेंशन कम हो जाती है। यह है टॉर्क का खेल। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा डिफरेंस। जब आप फ्री वेट उठाते हैं तो आपका शरीर असल में दो काम एक साथ कर रहा होता है। एक तो वजन उठाना और दूसरा उसे बैलेंस करना, मतलब स्थिर रखना। मशीनें क्या करती हैं? वो ये बैलेंसिंग का काम आपके लिए खुद कर देती हैं। तो आपका पूरा फोकस सिर्फ वजन उठाने पर रहता है। और ये फर्क सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, इसे नापा भी गया है। स्टडीज में देखा गया है कि एक नॉर्मल फ्री वेट स्क्वाट में स्मिथ मशीन स्क्वाट के मुकाबले 43% ज्यादा मसल एक्टिवेशन होता है। ये एक्स्ट्रा 43% मेहनत कहाँ से आ रही है? ये उन छोटी छोटी सपोर्टिंग मसल से आ रही हैं जो उस वजन को बैलेंस करने में लगी हुई हैं। तो मसल एक्टिवेशन का फर्क तो देख लिया। अब जरा मसल से हटकर हार्मोन्स और सेफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फर्क देखने को मिलते हैं। अब जरा ये आंकड़ा सुनो, ये कमाल का है। साइंटिफिक स्टडीज में ये पाया गया कि एक हैवी फ्री वेट स्क्वाट के ठीक बाद बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल 9.5 माइक्रोग्राम पर लीटर तक चला जाता है, और वहीं लेग प्रेस मशीन के बाद सिर्फ 2.8। कितना बड़ा फर्क है! तो ये सुनकर तो लगेगा कि बस फैसला हो गया, फ्री वेट्स ही बेस्ट हैं। पर सवाल ये है कि हार्मोन में ये जो टेम्पररी उछाल आता है, क्या इससे सच में लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मसल्स बनती हैं?
क्या ये इतना मैटर करता है? और साइंस का जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। जवाब है शायद नहीं। ज्यादातर रिसर्च यही कहती है कि मसल ग्रोथ के लिए वर्कआउट के दौरान मसल पर पड़ने वाला डायरेक्ट टेंशन, यानी हमारा वही मैकेनोट्रांसडक्शन, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि खून में हार्मोन्स का ये छोटा मोटा उछाल। मतलब ग्रोथ एक लोकल प्रोसेस है। अब बात सेफ्टी की। यहाँ भी मामला ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। डेटा ये बताता है कि चोट लगने का पैटर्न उम्र के हिसाब से बदल जाता है। जैसे यंग लोगों को ज्यादातर चोट फ्री वेट्स गिराने से लगती है, वहीं जो बुजुर्ग हैं उनमें मशीनों पर अपनी ताकत से ज्यादा जोर लगाने की वजह से चोट लगने का रिस्क होता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि ये फ्री वेट्स वर्सेस मशीन्स की लड़ाई है ही नहीं, ये एक चुनाव है। इसे एक टूलबॉक्स की तरह देखो। हर टूल का अपना एक खास काम होता है। तो ये लड़ाई कभी थी ही नहीं। फ्री वेट्स और मशीनें दोनों ही शानदार टूल्स हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा बेहतर है। असली सवाल ये है, मेरे गोल के लिए इस वक्त सही टूल कौन सा है। जैसे मान लो कोई बिल्कुल नया है, तो उसके लिए मशीनें कॉन्फिडेंस बनाने और एक बेसिक स्ट्रेंथ तैयार करने के लिए बहुत अच्छी हैं। और अगर किसी का गोल मसल साइज बढ़ाना है, तो दोनों का मिक्स बेस्ट है। मतलब फ्री वेट से हेवी कंपाउंड लिफ्ट्स करो और फिर मशीनों से किसी खास मसल को अलग से टारगेट करो। अगर कोई एथलीट है तो उसे अपनी पावर और स्किल ट्रांसफर के लिए फ्री वेट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और वहीं अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए मशीनें सेफ भी हैं और उम्र के साथ होने वाले मसल लॉस से लड़ने का एक बहुत ही असरदार तरीका भी। तो अब जब आपके सामने पूरा साइंस है, तो सवाल ही बदल गया है। अब सवाल ये नहीं है कि बेहतर क्या है, बल्कि ये है कि इन बेहतरीन टूल्स का इस्तेमाल मैं अपने गोल के लिए सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तो अब आपका अगला वर्कआउट अंदाजे पर नहीं, साइंस पर बेस्ड होगा। Please like, share and subscribe. Thank you.